नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज स्टेशन। अब बात करते हैं नगर निगम की। दिल्ली नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ फिर से कार्रवाई तेज कर दी है। इस कड़ी में बुधवार को आईटीयू के पास अवैध अतिक्रमण हटाने एमसीडी का बुलडोजर पहुंच गया। बहादुर शाह जफर मार्ग के पीछे की लेन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। एमसीडी के एक अधिकारी ने बताया कि राजधानी दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का अभियान जारी है और इस कड़ी में बुधवार को आईटीयू के स्थित कब्रिस्तान से सटी लेन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। दिल्ली में फिर गर्जा एमसीडी का बुलडोजर। जानकारी के मुताबिक बहादुर शाह जफर मार्ग के पास प्यारेलाल भवन से सटी बेक लेन पर अतिक्रमण किया गया था। मौके पर मौजूद लोगों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस लाइन पर कई दुकानें और दफ्तर बने हुए थे। एमसीडी को प्रॉपर्टी टैक्स भी भरा जाता था। 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी बेक लेन पर अवैध अतिक्रमण हटाने एमसीडी का अधिकारी बुधवार सुबह 11 बजे 3 बुलडोजर लेके पहुंचे और शाम तक कार्रवाई जारी रही। अवैध कब्जे के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई। अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई थी। इस लेन पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए सुबह 11 बजे 3 बुलडोजर की मदद से अभियान चलाया गया। इससे पहले मंगोलपुरी में भी अवैध अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन आईटीओ स्थित कब्रिस्तान के पास हटाया गया अवैध कब्जा एमसीडी की अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इस लेन में 50 साल से कई पक्की दुकानें और दफ्तर चल रहे थे। एमसीडी के मुताबिक हटाए गए ढांचे एमसीडी के जमीन पर बने हुए थे। सैकड़ों लोग एक झटके में बेरोजगार। पिछले 4 साल से यहाँ बुक बाइंडिंग का काम करने वाले योगेंद्र का कहना है कि यहाँ वह एक छोटे से कमरे में ऑफिस के बुक बाइंडिंग का काम कर रहे थे। उन्होंने कई लोगों को भी काम पर रखा हुआ था, लेकिन ऑफिस टूटने से सभी लोग बेरोजगार हो गए। यहाँ किसी ने ऑफिस, किसी ने पब्लिशिंग हाउस, तो किसी ने ढाबे या चाय की दुकान जैसी छोटी मोटी चीजें खोल रखी थी। सैकड़ों लोगों को इससे रोजगार मिलता था, लेकिन अब वो सभी बेरोजगार हैं। एमसीडी ने किसी भी स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए हाल फिलहाल कोई नोटिस नहीं दिया था। काफी पहले एक नोटिस इस संबंध में दिया गया था। कोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने की कार्रवाई। कब्रिस्तान की दीवार से लगते जिस अतिक्रमण को एमसीडी ने बुधवार को हटाया, वह कोर्ट के आदेश पर किया गया था। पिछले साल जुलाई में ही अतिक्रमण करने वालों को सिर्फ नोटिस देकर छोड़ दिया था। बार बार कोर्ट के आदेश की अवहेलना के बाद इस बार कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और एमसीडी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी, जिसके बाद बुधवार को यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। फजीहत से बचने के लिए जेसीबी चलाकर जमींदोज कर दिया। अमन न्यूज के एमए बर्नी ने कहना है कि पिछले 40 साल से वह यहाँ पब्लिशिंग हाउस चला रहे थे। जिस प्रॉपर्टी में पब्लिशिंग हाउस है उनसे उन्होंने जीपीए के जरिए खरीदा था। बिजली बिल, प्रॉपर्टी टैक्स व अन्य तरह के टैक्स भी सालों से एमसीडी को जमा कर रहे थे। तब किसी को यह प्रॉपर्टी अतिक्रमण नहीं लगा, लेकिन किसी की शिकायत पर जब कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप किया तो एमसीडी अफसरों ने फजीहत से बचने के लिए लोगों की प्रॉपर्टी पर जेसीबी चलाकर जमींदोज कर दिया। कोर्ट ने एमसीडी के यह सवाल पूछा कि कब्रिस्तान की दीवार से सटे इतने अतिक्रमण कैसे हो गए। कब्रिस्तान की दीवार से सटे इतने अतिक्रमण इतनी जल्दी कैसे हो गए, लेकिन एमसीडी के पास इसका कोई जवाब नहीं। एमसीडी ने 4 जेसीबी के से शहीद पार्क के कोने को से लेकर पुलिस हेडक्वार्टर के पिछले गेट तक कब्रिस्तान की दीवार से लेकर जितने भी स्ट्रक्चर थे उसे सबको तोड़ दिया। दुकान टूटने पर उन्हें बेटियों की चिंता सताने लगी। यहाँ रहने वाले राजेंद्र यादव की 5 बेटियां हैं और चाय की दुकान के सारे भी उनका पालन करते थे, लेकिन अब दुकान टूटने पर उन्हें बेटियों की चिंता सताने लगी है। सफीक खान ने कहा कि सरकार ने गरीबी हटाने की बात कही थी, जबकि अब सीधे गरीबों को ही हटाने का काम कर रही है। यह अकेले राजेंद्र, अनिल और सैफ की कहानी नहीं, सैकड़ों परमानेंट स्ट्रक्चर को एमसीडी ने जमींदोज कर दिया है। कई दशकों से बने हुए थे। एमसीडी अधिकारियों ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर डेमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है। दिल्ली नगर निगम के अधिकारी बुधवार को अतिक्रमण विरोधी अभियान में बुलडोजर और पुलिस एस्कॉर्ट के साथ पहुंचे थे। मौके पर मौजूद अधिकारी ने बताया कि करीब 50 अवैध ढांचों को हटाया जाना था और अभियान गुरुवार को भी जारी रह सकता है। मौके पर मौजूद पीड़ितों से अलग अधिकारियों ने कहा कि तोड़ने से पहले नोटिस दिया गया था। पर्याप्त पुलिस तैनाती की मांग। अस्थायी और स्थायी अवैध ढांचे, खोखे, झोपड़ियां को ध्वस्त करने का अभियान आईटीओ कब्रिस्तान की से सटे पीछे की गलियों में चलाया जा रहा था। एमसीडी ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर अभियान के लिए पहले से पर्याप्त पुलिस तैनात की मांग की थी। एमसीडी के कार्यकारी अभियंता द्वारा दिल्ली पुलिस को भेजे गए पत्र में कहा गया कि हाई कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए एक समाचार पत्र के भवन के पीछे सार्वजनिक सड़क के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की योजना बनाई है। अधिकारियों के मुताबिक अतिक्रमणकारियों को अपना स्वाभिमान साबित करने के लिए अपने दस्तावेज दिखाने का अवसर दिया गया था, लेकिन उनमें से कोई भी दस्तावेज जमा नहीं कर सका।
इसलिए 22 और 23 जून को अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। यह अनुरोध है कि कृपया कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महिला पुलिस के साथ पर्याप्त पुलिस बल प्रदान करें। बता दें कि मई में जहांगीरपुरी, शाहीनबाग, मदनपुर खादर, लोधी कॉलोनी, तिलक नगर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा प्रशासित एमसीडी के बुलडोजर अभियान पर निशाना साधा है। उन्होंने सोमवार को ही कहा था कि अगर शहर में 63 लाख लोगों के अधिकृत मकान जाने हैं और मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चला तो यह आजाद भारत की सबसे बड़ी तबाही होगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने पार्टी के विधायकों के साथ सुबह एक बैठक की थी। केजरीवाल ने उनसे कहा है कि भाजपा शासित नगर निकायों के अधिकारियों द्वारा दिल्ली में चलाए जा रहे अतिक्रमण रोधी अभियान का विरोध करते हुए जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिलहाल नगर निगम में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।